अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जहाँ से बलोच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने इब्राहिम हैदरी रोड में, जो कि हमारा हल्का है PS91 NA-238 का हल्का है और यूनियन कौंसिल 8 है। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात में वाइस चेयरमैन हूँ यहाँ से अपने इब्राहिम हैदरी यूनियन कौंसिल 8 से। तो आज मेरे लिए बहुत तकलीफ दह बात है। बात कुछ ऐसा है, मैं अपने वोट के लोगों से भी मुखातिब हूँ और अपने हल्के के MP जो कि हमारे MP हैं यहाँ से मुंतखब पाकिस्तान पीपल पार्टी के महमूद आलम जामुन, और जबकि हमारे MNA सईद आगा रफ़ीउल्लाह, ठीक है, NA-238। तो बात मेरा बताने का मकसद मेरा ये देखो, ये जो पीछे जो आप देख रहे हो, ये जो बिल्डिंग है, ये बंदरगाह ये हमारे यानी कि सीधे आते हमारा फिशरीज बंदरगाह इब्राहिम हैदरी, और ये ज़ूलॉजिकल डिपार्टमेंट। जब मैं छोटा था यहाँ पे विज़िट करने आया करता था, तो यहाँ पे बाकायदा शीशों में परिंदे, इस तरह के समझो मछलियाँ वो रखे जाते थे। ये ज़ूलॉजिकल डिपार्टमेंट ये इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का। अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे ज़ूलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो आपको यानी कि मालूमात मिलेगा कि ये रिसर्च करता है परिंदों के ऊपर, मैंग्रोव के ऊपर, जो कोस्टल बेल्ट में हमारे साहिली पट्टी में माही यानी कि जो भी हैं उसके ऊपर रिसर्च करता है। अब तकलीफ दे बात क्या है, यहाँ पे इस इदारे के नुमाइंदे से जब मैंने बात किया, महकमा ज़ूलॉजिकल वहाँ इसका सिक्योरिटी गार्ड था, उससे मैंने बात किया कि भाई हमें बताएं ये बिल्डिंग को क्यों तोड़ा जा रहा है। तो बकौल उनके ये कहना था कि भाई यहाँ पे मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन बाउंड्री नहीं है। आप देखो पीछे बाउंड्री देखो इसका, ठीक है, पीछे बाउंड्री नहीं है, यानी कि दीवार नहीं है। तो यानी कि सिक्योरिटी ड्यूटी पे भी है, तनख्वाह भी ले रहा है, पब्लिक का पैसा भी ले रहा है, लेकिन क्या है, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, केयर नहीं कर पा रहा। इससे नुकसान हमारे गोट को ये हो रहा है। एक तो हमारा गोट में मंशियात इतना फैल रहा है हमारे नौजवानों में, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। जबकि आप सबके इल्म में होगा, हुकूमत सिंध क्या करता है भाई, कुत्ते जो है ना बच्चों को काट रहे हैं, उसके कुत्तों के अफजाइश नस्ल को रोकने के लिए नस्बंदी किया जा रहा है, यानी कि उसकी अफजाइश नस्ल ना बढ़े, ताकि कुत्ते जो है ना हमारे सिंध के बच्चों को या हमारे लोगों को नहीं काटे। क्यों नहीं काटे? ताकि वो नुकसान दे। लेकिन यहाँ पे मंशियात के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे नौजवानों के लिए सिंध हुकूमत क्यों नहीं सोच रहा? भाई सिंध हुकूमत से मैं मुखातिब हूँ, MP है महमूद आलम जामुन से, मेरे हल्के का MP है, मैं उससे मुखातिब होकर बात करना चाह रहा हूँ कि आपने पिछले 4 सालों में सिर्फ एक दफ़ा हमारे गोट के लिए बात किया है। आप खुद इस गोट के रिहायशी भी हो, आपका पैदाइश भी इसी गोट का है, और माहीगीर हो, मैं भी माहीगीर हूँ, मेरा भी पैदाइश इसी गोट का है। लेकिन आपने सिंध असम्बली में कभी बात किया कि भाई ये जो मंशियात में हमारे नौजवान लग चुके हैं, इनका केयर कैसे होगा? लाजमी है, जब हम सब देखते हैं, अगर पोलियो के कतरे बच्चों को नहीं पिलाए, कहते वायरस फैल जाएगा, और टीम घर घर में पहुंच जाता है। जबकि कुत्तों की नसबंदी के लिए पूरा महकमा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नौजवान तबका हमारा मंशियात में लग चुका है बेचारा। ये देखो पूरा बिल्डिंग के सरिये लेके जा रहे हैं। पहले डिग्री बॉयज़ कॉलेज हमारा जो बना हुआ था आगे, उसके पूरा ढांचा का ढांचा ख़त्म कर दिया। लेकिन MPA को पता ही नहीं है हमारे महमूद आलम जामुन को। भाई आप अगर MP हो, आप जवाब दो, आप हमारे गोट के नौजवानों को, माहीगीरों को आप जवाब दो। मैं आपसे सवाल करूँगा, मैं क्यों नहीं करूं? तो मेरा अपने गोट के लोगों से, अपने पाकिस्तान से, जहाँ तक ये मेरा पैगाम जा रहा है, मेरा उन सबसे ये रिक्वेस्ट है, देखो हम इन चीज़ों को समझें। डायरेक्ट सेंटर इनके लिए खोला जाए और पूरे साल के लिए इनको लेके जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। जैसा कि अभी हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में जो कोरोना जो फैल चुका था, तो लॉकडाउन के बाद फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा था, ताकि कोरोना के केसेस नहीं फैले। लेकिन मंशियात के केसेस तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। हमारा रेडी गोट तो तबाह हो चुका है, हमारे माएँ बहनें वहाँ पे अभी हीरोइन के लत में लग चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है मेरे सिंध के लिए। मेरा सिंध को जानबूझ के हमारे नौजवानों को मंशियात के लत में लगाया जा रहा है, और सिक्योरिटी इदारे जो इसको रोकने वाले हैं वो रोक नहीं पा रहे हैं। अब चलो आपको आप दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या हो रहा है। भैया शुरू है। अच्छा, आप बैक साइड में देखो, बैक साइड में हमारे नौजवान तबका मंशियात में बेचारा लग चुका है। अब क्या करेगा? मंशियात देखो, मंशियात का पैदावार कहाँ का है? मंशियात का पैदावार जहाँ, मंशियात क्या है ये भी हम लोगों ने अभी तक नहीं समझा। मंशियात तो एक जड़ी बूटी है, उसको रोकने के लिए रोकें उसके, ताकि वो पहले नहीं, एक तो फैल रहा है, फिर ये जो केसेस हमारे बढ़ रहे हैं मंशियात के, उनको हम जाके ट्रीटमेंट कराएं। जब इनको जाके बिल्कुल, जब ये रियासत के सतह पे होगा, ये MPA का काम है जाके वहाँ पे कानून साजी करे, सिंध असम्बली में जाके
और कानून पास करे, लेकिन मंशियात पुरुष पकड़े जाते हैं और फिर ज़मानत करके छूट जाते हैं। तो मंशियात के जितने केसेस हैं उनको लेके जाएं, उनको ट्रीट करें, साल पूरा साल उनको माशरे में छोड़े नहीं। जब छोड़ेंगे नहीं तो मंशियात बिकेगा ही नहीं। लेकिन इस तरह करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे सिंध के नौजवानों को, हमारे जितने भी बाकी सूबों के भी नौजवानों को मंशियात की लत में लगाना है। आप देखिए पूरा बिल्डिंग, आप देखिए ये देख रहे हो, पूरा बिल्डिंग टूट चुका है। सारे सरिये हमारे जितने नौजवान मंशियात की लत में लग गए हैं वो लेके गए। और इदारे का मतलब जो तनख्वाह ले रहा है वो कह रहा है कि भाई अगर ये सरिये को हम नहीं निकालेंगे, इस बिल्डिंग को हम नहीं तोड़ेंगे, तो मंशियात में जो लत में लगे हैं वो लेके जाएंगे। भाई आपका काम है अपने इदारे को कंट्रोल करना। अब मैं चाहता हूँ कि असेंबली में इसको उठाए और इसके फिर से रिन्यू करें, इसको फिर से बनाया जाए, ताकि ये हमारे रिसर्च, माहीगीरों के रिसर्च पे काम करें। जैसा कि हमारे पूरे इब्राहिम हैदरी में इसमें सबसे ज़्यादा अनलीगल ममनुआ जाल इस्तेमाल हो रहा है। मैं खुद माहीगीर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल बेल्ट एरिया में मैंने माहीगीरी किया, हालांकि कौमी और बैनुल कौमी दोनों सतह पे मैंने माहीगीरी किया है, लेकिन इस तरह का ममनुआ जाल भी मैंने नहीं देखा। तो आपका काम बनता है महमूद आलम जामुर साहब, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपने यहाँ से मुंतखब हुए सिंध असम्बली में गए, एक दफ़ा आपने बात किया है हमारे गोट के लिए जजीरों के ऊपर, और वो भी जजीरा तो वो कब्ज़े हुए हैं अभी भी। वो वहाँ पे जब आप गए थे, जब आपको भगाया था सिक्योरिटी इदारों ने, तो वहाँ से आपने हमारे गोट के माहीगीरों को लेके आप वहाँ पे पिट्टी वाले जजीरे पे चले गए। तो इस तरह अब नहीं चलेगा। मैं अपने लोगों को भी केयर करना, समझाना चाहता हूँ कि ये फिर से आ रहे हैं हमारे हल्कों में वोट के लिए, तो सोच समझ के अपना वोट दे। वोट एक अमानत है, ठीक है ना। आप ये देखो पूरा बिल्डिंग, आप देखो पूरा बिल्डिंग, अब ये आने वाले वक्तों में क्या होगा, ये पूरा बिल्डिंग मलबा होगा और इस पर भी कब्ज़ा होगा। मतलब रियासती मतलब ज़मीन पे कब्ज़ा होना ये कहाँ का इंसाफ है, जबकि सारे अनलीगल जेटियाँ बना है हमारे गोट में, सारे अनलीगल जेटियाँ। तो भाई ऐसा नहीं हो, टैक्स भी खुद वसूल कर रहे हैं और माहीगीरों को बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। हमारे गोट के माहीगीरों को कुछ भी नहीं मिलता है। ये 2 माह जो गुजरते हैं जून जुलाई में, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। रेस्क्यू टीम हमारे पास नहीं है, समंदर में हमारे माहीगीर डूब जाते हैं, कोई रेस्क्यू करने वाला इदारा नहीं है। इस तरह ना करें। हम माहीगीर हैं, हम इस कलाची के वारिस हैं, हम ब्रिटिश हुकूमत से रहते हुए आ रहे हैं। हमारे मुल्क को बने हुए 75 साल हो रहे हैं मेरे भाई, और हम इस गोड में 250-300 साल से रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हमारा हालत इस तरह का हुआ है। तो खुदा के लिए मैं अपने गोड के लोगों को, सबको ये बताना चाहता हूँ कि सोचें, समझें और आने वाले इलेक्शन में भी ऐसे लोगों को आगे लेकर आएँ ताकि वो अपने लोगों के लिए कुछ करें। ठीक है ना, शुक्रिया।